जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे इकाई अंक का निर्धारण कैसे करेंगे। कोई संख्या दिया हुआ है गुणनफल के रूप में, पावर के रूप में, पावर बोले तो घात, घात के रूप में दिया हुआ है, या फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ है, फैक्टोरियल के पावर के रूप में दिया हुआ है, तो उसके इकाई स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई संख्या लगातार दिया हुआ है, या तो सम संख्या दिया है लगातार, या विषम संख्या दिया है लगातार, या फिर स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है लगातार, या प्राकृत संख्या है लगातार, कुछ भी दिया है, तो उसका योगफल कितना होगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन से कि अगर लगातार संख्या दिया हुआ है तो उसका कितना होगा योग। ठीक है, एक से लगातार n प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके हम जोड़ते जोड़ते n तक जोड़े तो सभी संख्याओं का जोड़ कितना होगा। अगर इस प्रकार पूछे तो इसको हम छोटे रूप में इस प्रकार ऐसे लिखते हैं, सिग्मा n। सिग्मा n कहने का मतलब हुआ, सिग्मा का मतलब हुआ समेशन, ये जोड़ को बता रहा है, जोड़ n को हम जोड़ रहे हैं, n को जोड़ रहे हैं मतलब, और यहाँ पे लिखते हैं n बराबर 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो 1 से लेकर n तक, इसका कहने का मतलब हुआ कि n का वैल्यू एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, और सबका जोड़, मतलब इतना लंबा चौड़ा को हम लोग एक छोटा सा रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो 1 + 2 इसको हम लिखते हैं सिग्मा n, इसका होता है n × n+1/2। इसी तरह 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर जोड़, इसी तरह जोड़ते जोड़ते अगर हम लोग n स्क्वायर तक जोड़े तो इसको पहले समेशन के रूप में लिखते हैं n स्क्वायर। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये नहीं भी लिख सकते हैं। सिर्फ ऐसे लिखने का मतलब ही हुआ कि n स्क्वायर तक के जोड़, 1 से लेकर n स्क्वायर तक के जोड़, ये कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 / 6, और इसी तरह 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, इसी तरह ये n क्यूब तक जोड़ेंगे तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा n क्यूब, और इसका होता है n × n+1 / 2, और टोटल का पावर 2। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हमको याद रखना है। उसके बाद जितना भी फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे इस 3 की ही मदद से निकालेंगे। ठीक है, जैसे लगातार सम संख्या का जोड़ कितना होगा, लगातार विषम संख्या का जोड़ कितना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर जो जोड़ना रहे 2 + 4 + 6 + 8 + 2n, इसका जोड़ कितना होगा। ये क्या है, सम संख्याओं का जोड़, कितने n सम संख्या, जैसे यहाँ पे पहला सम संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा सम संख्या, तो जिस नंबर का सम संख्या हम देख रहे हैं उसका जस्ट डबल है। जैसे पहला सम संख्या 2 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दूसरा तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4, तीसरा तो 6, चौथा तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसी तरह 2n है सम संख्या का वैल्यू 2n, मतलब ये जरूर nवा होगा, तभी n में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2n आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये तीसरा चौथा और ये nवा है, तो n सम संख्या का जोड़, इसको बोलेंगे n सम संख्या का जोड़ कितना होगा,
तो हम क्या करेंगे, इस सब से 2 पहले हम कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लें तो आएगा 1 + 2 + 3 प्लस कितना आएगा n लास्ट में। और अभी हम लोग ये सीखे थे 1 से लेकर n तक सब 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्या का जोड़ कितना होता है, ये 2 बाहर में है, कितना होता है n × n + 1/2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो बचा n × n + 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि n सम संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा n × n + 1, लेकिन n विषम संख्या का जोड़ कितना हो, n विषम संख्या का जोड़, n विषम संख्या का जोड़ ये कितना होगा, n विषम संख्या जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस इसी तरह बढ़ते हुए लास्ट वाला क्या होगा, तो देख रहे हैं पहला संख्या 1, दूसरा संख्या 3, तीसरा संख्या 5, मतलब जो संख्या हम निकालना चाह रहे हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम 1 घटा देते हैं। जैसे पहला संख्या 1, पहला, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए और 1 घटा दिए तो 1 आएगा। दूसरा संख्या, तो दूसरा 2 से मल्टीप्लाई किए 1 घटा दिए तो 3। तीसरा संख्या, तीसरा 2 से मल्टीप्लाई किए 1 घटा दिए तो 5। तो हम लास्ट वाले संख्या को हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2n - 1, क्योंकि n का वैल्यू ये nवां होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। पहला संख्या 1, तीसरा संख्या 5, तो nवां संख्या क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, nवां संख्या में 2 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 घटा रहे हैं, मतलब 2n - 1। ठीक है, तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका जोड़ कितना होगा, तो इसका जोड़ होगा, याद रखना है n² होगा। ठीक है, अब इसका अगर जो प्रूफ चाहिए तो प्रूफ हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उसकी मदद से भी प्रूफ निकाल सकते हैं। जैसे इसका सम, इसका जोड़ समेशन 2n - 1, इसका जोड़ कितना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2n अलग माइनस समेशन 1। समेशन 1 कहने का मतलब हुआ कि एक को हम n बार जोड़ेंगे, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ n बार, तो कितना आएगा जोड़ के, n आएगा। और ये 2n है तो 2 बाहर ले लें, 2 बाहर, और n का जोड़ कितना होता है n × n + 1/2 और माइनस इसका वैल्यू n, तो ये कैंसिल, तो यहाँ आएगा n × n, n² प्लस n माइनस n, ये खत्म, बराबर n²। तो यही हम लोग बोलते हैं कि n लगातार विषम संख्याओं का जोड़ कितना होता है, n²। इसी तरह हम लोग सम संख्या का जो प्रूफ देखे थे, सम संख्या का प्रूफ भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि लास्ट क्या है 2n, तो समेशन ऑफ 2n कितना होगा, तो 2 कॉमन समेशन n। समेशन n का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, क्या होता है n × n + 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल, तो आ गया n × n + 1। ठीक है, तो ये सब जो फॉर्मूला है ये सब डिराइव्ड फॉर्मूला है, मतलब एक दूसरे से निकाला गया फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला वही 3 है कि लगातार संख्याओं का जोड़ क्या होगा, लगातार वर्ग वाले संख्याओं का जोड़ क्या होगा, और लगातार अगर 3 घात दिया हुआ है, पावर 3 है, उसके संख्याओं का जोड़ कितना। तो ये मेरा बेसिक है, और ये सब जो है लगातार सम संख्या क्या होगा, लगातार विषम संख्या का जोड़ क्या होगा, ये सब उसी से निकाला गया है। ठीक है, तो अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर जो पूछे कि 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हम लोग जो भी फॉर्मूला जानते हैं वो 1 से लेकर के जानते हैं, लेकिन ये तो 1 से स्टार्ट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से हम इसमें जोड़ देते हैं, 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़, बाकी तो आगे दिया हुआ है यहाँ तक। अब जिसको हम अपने मन से जोड़े हैं उसको अपने मन से घटा देते हैं, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा,
मेरा जो बचेगा रिजल्ट वो इसका बताएगा। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमें 4 से लेकर 8 तक का नहीं पता है, लेकिन 1 से लेकर 8 तक का तो हमें पता है, और इधर भी 1 से लेकर के 3 तक का हमें पता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, कहाँ तक, 8 स्क्वायर तक, माइनस, तीनों से हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस इसका भी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू 8 और यहाँ पे n का वैल्यू 3, पुट कर देते हैं, 8 गुने 9 गुने 17/6 माइनस यहाँ 3 गुने 4 गुने 7 बटे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 चौके 8 और यहाँ से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ से सॉल्व कर लिए तो आया 17 तिहाई 51, 51 और गुने 4 204 माइनस 7 दूनी 14, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 190। ठीक है, तो ये जो आया 190, ये आया मेरा 4 स्क्वायर जो 5 स्क्वायर, ये लेकर के 8 स्क्वायर तक का जोड़, क्योंकि जितना हम जोड़े उतना ही हम लोग घटा भी दिए, तो उसका तो रिजल्ट 0 आ गया। लेकिन हम ये जोड़े और घटाए क्यों, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है उसमें सेट करने के लिए। ठीक है, तो ये समझ गए कि अगर लगातार संख्या दिया हुआ है तो उसका जोड़ कितना होगा, लगातार यदि स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है तब उसका जोड़ कितना होगा, और लगातार क्यूब में दिया है तब कितना होगा, सम संख्या दिया है तो कितना होगा, विषम संख्या दिया है तो कितना होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे कि कितना सम संख्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर दे दे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अगर दे दे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़, ये संख्या है 100, अब कितना होगा इसका वैल्यू, तो ये कौन से नंबर का संख्या है, जैसे 2 है पहले नंबर का संख्या, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो हम देख रहे हैं जिस नंबर पे निकाले उसका डबल है, मतलब ये भी डबल है अपने नंबर का, तो ये जरूर 50वां होगा। ठीक है, 50वां है, तो इसका जोड़ कितना होगा, इसका जोड़ क्या, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, मतलब 50 गुने 51, ये हम कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसके साथ, तो 5 इकाई 5 और 5 5 25, मतलब इसको जोड़ने पे आएगा 2550, 2550। लेकिन अगर ये संख्या दिया रहे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ लास्ट में दिया रहे 101, इसको जोड़कर कितना आएगा, तो ये कौन से नंबर का संख्या है। तो हम लोग जब इसका फॉर्मूला देख रहे थे तो हम क्या देखे थे कि ये संख्या कौन सा होता है, 2n माइनस 1 होता है, मतलब 101 किस नंबर का संख्या होगा ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 101 में पहले हम 1 जोड़ लेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 102/2 मतलब 51, ये 51वां नंबर का संख्या है। तो इस सब का जोड़ कितना होगा, 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 गुने 51 कर देंगे तो 51 का स्क्वायर निकल जाएगा, तो 25 0 1 10 2601। ठीक है, 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2601, ये हो गया आंसर। तो लगातार सम संख्या दिया रहे तब कितना होगा, ये हम लोग निकालिए, और अंतिम अंक कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, तो यदि सम संख्या दिया है तो सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम अंक आ जाएगा, मतलब किस नंबर का वो अंक है वो आ जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या दिया हुआ है तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अंतिम अंक में हम लोग 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें हम 2 से भाग लगाएंगे, जो नंबर आएगा मेरा भागफल वही मेरा उस स्थान को बता रहा है। जैसे
ये देखिए हम इसको जब लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं 2n-1, तो हम लिखेंगे 2n-1 बराबर 101। ये -1 इधर है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2n बराबर 102 और n बराबर 51। बस इसी को बार बार हम ना करें, जिसके लिए हम क्या बोले कि इसको याद कर लेना है किस तरह से। इसमें सबसे पहले हम 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस नंबर पर है वो हमें निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से।